अब भाई फोन करने का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन दुनिया भर में, देश भर में जो सैमसंग का फोन है ना, ये बहुत लोगों के पास में, इनफैक्ट मैं भी यूज कर रहा हूं यही सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 4। और मैं लेके आया एक बार वापस से आपके लिए वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स के सीक्रेट्स के बारे में। आज लिस्ट में नाम आया है सैमसंग का। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और हम पता लगाते हैं सैमसंग के कुछ नए हिडन सीक्रेट्स जो शायद आपको पता नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आज जितने भी टेक ब्रांड्स आप देखते हैं, फिर चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ट्विटर हो, डेल हो, HP हो, लिनोवो हो, रियलमी, ओप्पो, वो जो भी हो, सैमसंग सबसे ज्यादा सीनियर है। क्योंकि सैमसंग की शुरुआत हुई थी 1 मार्च 1938 में, और सैमसंग तब से एग्जिस्टेंस में है। वैसे ये बात अलग है कि सैमसंग ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो उस टाइम पे ये ग्रोसरी स्टोर हुआ करता था, और काफी ज्यादा समय तक सैमसंग जो है वो नूडल्स वगैरह बेचा करता था। और वो आखिर 1970 में जाके हुआ कि सैमसंग अपना पहला टेक प्रोडक्ट लेके आता है, जो कि था एक 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। वैसे दोस्तों सैमसंग हमेशा से ही एकदम फ्रंट फुट पे रहा है नए नए टेक के डेवलपमेंट में, जहां पे सैमसंग ने इनफैक्ट 1998 के अंदर डिजिटल टीवी बना दिया था, 1999 के अंदर एक MP3 फोन बनाया था, 3D होम थिएटर बनाया 2010 में, और दुनिया का पहला कर्व्ड स्मार्टफोन डिस्प्ले जो बनाया वो बनाया 2013 में। इनफैक्ट 2013 में ही सैमसंग लेके आया था दुनिया की पहली स्मार्ट वॉच सैमसंग गैलेक्सी गियर की फॉर्म में। और उसी के बाद 2017 में सैमसंग लेके आया अपना QLED टीवी, जहां पे ये पहला टीवी बना जो कि 100% कलर वॉल्यूम कैपेबल था रीच करने में। बेसिकली एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी सैमसंग ने ऑफर की अपने इसी QLED टीवी के साथ में। और भाई सैमसंग इकलौता नहीं है, सैमसंग जो है वो सिर्फ एक कंपनी नहीं जिसका मोबाइल हम यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 80 अलग अलग कंपनीज हैं। अगर हम बात करें सैमसंग ग्रुप की, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में लोग काम करते हैं। इनफैक्ट बुर्ज खलीफा बनाने में भी सैमसंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और तो सैमसंग इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड के अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, शिप बिल्डिंग, वेपनरी और मेडिकल सर्विसेज में भी प्रेजेंट है। इनफैक्ट दोस्तों सैमसंग जो है वो टैंक्स, होवित्जर्स, एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स और अलग अलग वॉर मशीन्स को भी बनाता है। और इनफैक्ट हर साल करीब 30 बड़े शिप्स सैमसंग कंस्ट्रक्ट करता है। वैसे क्या आप जानते हैं सैमसंग का जो लोगो है उसका मतलब क्या होता है, या बेसिकली सैमसंग वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 स्टार। तो बेसिकली एकदम ऐसे सितारों से चमचमाता हुआ दोस्तों ये जो ब्रांड है, ये नाम रखा गया था सैमसंग का। और आज की में डेफिनेटली टेक की दुनिया में तो सैमसंग बहुत तेजी से चमक रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सैमसंग के लिए जो क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बेसिकली 1995 में जब ली कुन ही, जो कि सैमसंग के फाउंडर के बेटे थे, जब वो चेयरमैन बने, उस टाइम पे सैमसंग ज्यादा क्वालिटी के लिए जाना नहीं जाता था। तो उन्होंने गुस्से में आके 1.5 लाख पुराने सैमसंग फोन्स को इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। बेसिकली इट वाज वर्थ $40 मिलियन। और वो ये स्टेप था कि भाई वी नीड टू गेट सीरियस एंड वी रियली नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। और उसके बाद सैमसंग ने क्वालिटी के मामले में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। सैमसंग की इतनी पॉपुलैरिटी का एक मेन रीजन है इनकी डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली सैमसंग की जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब ये सभी प्लेटफॉर्म्स को काम में लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक की, तो सैमसंग के जो अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग इंडिया, सैमसंग US, सैमसंग ऑस्ट्रेलिया, सैमसंग कोरिया, तो यहाँ पे इन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पे। और इसी के चलते ये अचीव करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पे मार्केटिंग अपने नए नए प्रोडक्ट्स की। गाइस सैमसंग की सक्सेस के पीछे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इनका रिसर्च और डेवलपमेंट डिवीजन। बेसिकली सैमसंग का मेन फोकस रहता है नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। दुनिया भर में इनके 33 R&D सेंटर्स हैं, और करीब 25% जो इनकी वर्कफोर्स है वो केवल इसी काम में लगी रहती है कि कैसे वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें।
वैसे गाइस सैमसंग का एक और मेन फोकस रहता है और वो ये कि कैसे ये अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बना सके। जहां पर दोस्तों दुनिया भर में करीब 79 कंट्रीज में सैमसंग के 2,36,000 एम्प्लॉइज प्रेजेंट हैं। सैमसंग इन्हीं के लिए दोस्तों अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करता रहता है और इनफैक्ट 1993 से लेके अब तक करीब 54,400 एम्प्लॉइज जो हैं उनको ऐसे ही 64 अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। यहां पर दोस्तों सैमसंग जो है वो अलग अलग रीजनल स्पेशलिस्ट्स को डिप्लॉय करता है जो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्केल पे कल्चरल और सोशल अवेयरनेस को समझने में हेल्प करते हैं ताकि सैमसंग एम्प्लॉइज जो हैं वो एक से बढ़ के एक आगे बढ़ते रहें। और इनफैक्ट यहां पर दोस्तों इनका एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जहां पे एम्प्लॉइज जो हैं वो 1 साल बिताते हैं किसी और कंट्री में जाके ताकि वो समझ पाते हैं उस दूसरे कंट्री के कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम्स को। गाइस सैमसंग की सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये भी है कि सैमसंग न सिर्फ चीजें डेवलप करता है, वो बनाता भी अपने प्रोडक्ट्स अपने खुद से ही है और इनफैक्ट ये सप्लाई भी करता है और बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज को। बेसिकली सैमसंग के जो 90% दोस्तों प्रोडक्ट्स होते हैं वो सैमसंग खुद ही प्रोड्यूस करता है और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे सैमसंग की खुद की जो फैक्ट्रीज हैं वो बाकी कंपनीज के लिए भी चीजें बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेज की, अगर हम बात करें मेमोरी चिप्स की, अगर हम बात करें कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, तो ये सैमसंग अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एप्पल को भी सप्लाई करता है। गाइस सैमसंग के पास में एक और बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है जो इसको सबसे अलग बनाती है और वो है इसकी एक मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोच, जहां पे जो प्रोडक्ट सैमसंग ऑफर करता है वो एक वाइड रेंज ऑफ मार्केट कवर करते हैं। मतलब 7,000 का सैमसंग का फोन भी मिलता है और 1.5 लाख का सैमसंग का फोन भी मिलता है। सैमसंग का टीवी 25-30 हजार के अंदर भी आता है और सैमसंग का टीवी 25 लाख का भी आता है। बेसिकली सैमसंग की जो अप्रोच है इससे ये टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा ऑडियंस को ताकि ये हर घर में पहुंच सकें। गाइस सैमसंग के सक्सेस के पीछे वैसे इसकी ब्रांड इमेज भी है और ये इमेज कैसे बनी, क्योंकि सैमसंग ने सिर्फ किसी एक डोमेन में अपने आप को लिमिट नहीं किया। सैमसंग माइक्रोवेव भी बनाता है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर बनाता है, सैमसंग फ्रिज भी बनाता है, सैमसंग स्पीकर से बनाता है, सैमसंग हेडफोन्स बनाता है, तो सैमसंग मोबाइल फोन से बनाता है, सैमसंग लैपटॉप बनाता है, तो सैमसंग टैबलेट भी बनाता है। बेसिकली यहाँ पे इनका मेन टारगेट ये रहता है कि कैसे कस्टमर जो है वो इस ब्रांड को याद रखे और जब भी कोई नया प्रोडक्ट परचेज करने की बारी आए तो सैमसंग उसकी लिस्ट में जरूर शामिल हो। सैमसंग की एक रेड ओशियन स्ट्रैटेजी भी है जिसको ये फॉलो करता है और बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि सैमसंग जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करता है अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को, ये पता लगाता है कि भाई आखिर उनकी क्या गलतियां हैं, उनमें क्या कमियां चल रही हैं और बेसिकली सैमसंग अपने जो प्रोडक्ट्स डेवलप करता है वो कोशिश करता है कि वो गलतियां रिपीट ना करे। और क्योंकि मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि सैमसंग अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग को यूज करता है तो ये मेक श्योर करता है कि जो वो डेवलप करे वो एकदम एरर फ्री प्रोडक्ट्स हों। गाइस एक और स्पेशल सीक्रेट है सैमसंग का, जो कि वैसे सीक्रेट तो नहीं है लेकिन ये काफी स्पेशल अप्रोच है और वो है बिना किसी डर के सीधा रिस्क लेना। सैमसंग ने दोस्तों अक्सर दुनिया में फर्स्ट चीजें बनाई हैं। अगर हम बात करें पहले बड़े फोन की तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 2011 में आ गया था, बाकी कंपनीज अभी तक कॉपी कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं पहले फोल्डिंग फोन की तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2019 में आ गया था। सैमसंग ने कभी भी पीछे कदम नहीं रखे हैं। अगर हम बात करें नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई रिस्क लेने के लिए, सैमसंग हैज ऑलवेज डन दैट और इसीलिए उसको ये पूरी सक्सेस मिलती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और मतलब इसको लीक होने से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सैमसंग की जो फैक्ट्रीज हैं, सैमसंग के दोस्तों जो R&D डिविजन हैं, वहां पे ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉइज हैं उनके फोन्स में कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह डिसेबल्ड होता है, वो काम नहीं करता है। और तो और जो वहां पे फोटोकॉपी पेपर होता है ना, वो भी स्पेशल सैमसंग काम में लेता है जिसके अंदर एक पतली सी मेटल फॉइल होती है कि अगर कोई कोशिश करे कि वो कागज बाहर लेके जाए तो भी पकड़ में आ जाएगा मेटल डिटेक्टर के बीच में, क्योंकि मेटल फॉइल है उस कागज में। सोचो यार किस लेवल तक सैमसंग जा रहा है। वैसे गाइस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बताऊं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो सैमसंग ओन करता है। और मजे की बात कि ये फैक्ट्री इंडिया के ग्रेटर नोएडा में है। ऐसी अगर हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन स्टोर की तो वो भी सैमसंग ओन करता है और ये भी इंडिया में ही है, बेंगलोर में सैमसंग ओपेरा हाउस। इनफैक्ट दोस्तों एक और मजे की बात कि जहां पे बात आती है कॉपी करने की, हम अक्सर देखते हैं कि ब्रांड्स एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं। वैसे सैमसंग ने भी कई बार अलग अलग तरीके से कॉपी किया है, इंस्पिरेशन किया है बाकी ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स में। बट अगर हम बात करते हैं नॉच की, तो जब एप्पल लेके आया था आईफोन 10 में वो चौड़ी सी नॉच, लगभग सभी ब्रांड्स ने उस डिजाइन को कॉपी किया एक्सेप्ट
सैमसंग के फोन्स में हमको नॉच देखने को मिला जरूर, लेकिन वो छोटा सा वी या फिर यू नॉच था, वो जो प्रॉपर वाइड नॉच था एप्पल का, वो सैमसंग ने आज तक कभी भी कॉपी नहीं किया। तो गाइस देखा आपने कि भैया सैमसंग कैसे कैसे काम कर रहा है और तभी इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स को मिलते रहते हैं। वैसे अभी भी देयर इज लॉट मोर टू डू एंड आई एम श्योर कि आगे चल के हमको ऐसे ही और नए नए प्रोडक्ट सैमसंग लाके देता रहेगा। वैसे मैं आपको लाके दूंगा इसी सीरीज में और बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे सीक्रेट्स। वैसे आप बताओ नीचे कमेंट करते हुए कि आपका फेवरेट सीक्रेट क्या था सैमसंग के बारे में। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।